गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने लेसन शुरू करा हुआ बेटा हाफ आ रुपी वर्थ। आज हम उसकी आगे रीडिंग करेंगे। इट माइट हैव कंटिन्यूड दस बट फॉर द वार। ये सब चलता रहा, कब तक चलता रहा? अगर युद्ध शुरू नहीं हो जाता, मतलब युद्ध तक। इट सीम्ड एट फर्स्ट टू बी द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसे तो ऐसे शुरू में लगा जैसे सभ्यता का अंत ही आ गया हो। बट आफ्टर द फर्स्ट शॉक, पर पहले सदमे के बाद, इट प्रूव नॉट सो अनवेलकम आफ्टर ऑल। ये कुछ भी हो इतना बुरा सिद्ध नहीं हुआ। हिज प्रॉफिट्स पाइल्ड अप एज नेवर बिफोर। उसके लाभ इतने अधिक बढ़ गए, उसके मुनाफे इतने अधिक बढ़ गए जैसे पहले कभी नहीं थे। क्यों बढ़ गए बेटा? क्योंकि युद्ध होने के कारण बाहर के देशों से चावल आने बंद हो गए। सैगून एंड बर्मा सीज्ड, मतलब बंद कर दिए, टू सैंड। सैगून और बर्मा दो देशों के नाम हैं। उन्होंने ये चावल भेजने बंद कर दिए। दैट मीन द स्टॉक ही हेल्ड वाज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। इसका मतलब था कि जो स्टॉक उसके पास था वो ऐसे ही हो गया, उसका जो वेट था वो सोने का हो गया। पीपल फ्लॉक्ड टू हिज शॉप्स एट ऑल आवर्स। लोग जो थे उसकी दुकान पर सारा दिन झुंड, फ्लॉक्ड होता है झुंड बनाकर इकट्ठे हुए रहते। ही बॉट द बिग हाउस नेक्स्ट डोर फॉर अ गोडाउन। उसने क्या किया बेटा? उसने जो था साथ लगता एक बड़ा मकान गोदाम के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर उसे खरीद लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया है? और द नेक्स्ट, फिर उससे अगला, द नेक्स्ट वन, मतलब फिर वो खरीदता ही गया, मतलब उससे नेक्स्ट। एंड देन बॉट अ डजन मोर विलेज। और फिर उसने गांव के बीच कितने खरीद लिए बेटे जो थे? फिर उसके आगे आगे वाला खरीद कर दिया और उसके बाद उसने 1 दर्जन और भी खरीद लिए। ठीक है, ऐसे मतलब फिर उसको और प्रॉफिट हो गया। वार सीम्ड ऑन द होल, पूरे अगर हम देखें तो वार जो था ऐसे लगता था वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टिल द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइस एंड फूड कंट्रोल। उसको ऐसे लगता था कि युद्ध तो जो है बहुत ही लाभकारी शक्ति बनी जब तक कि मूल्य और भोजन नियंत्रण कानून लागू नहीं हो गया। प्राइस मतलब मूल्य, फूड मतलब भोजन, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। मतलब ये लॉ जो था वो आ गया जिसमें था कि प्राइस फिक्स होगा हर चीज़ का। पहले वो अपने चावल जो था बाहर से नहीं आता था तो महंगे दामों पे लोगों को चावल बेचने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज वरीड। वरीड होता है चिंतित। पहली बार अपने जीवन में वो चिंतित हो गया। ही कुड नॉट सी हाउ एनीवन हैड द राइट टू से। वो नहीं मतलब जान सका कि किस तरह से किसी को ये कहने का अधिकार है व्हाट ही शुड सेल, कि उसे क्या बेचना है, एंड एट व्हाट रेट, और किस दाम पे बेचना है। ही फेल्ट हैप्पी, वो बहुत खुश होता। व्हेन ही हियर्ड मतलब सुनता, जब वो सुनता समवन से, जब कोई कहता, क्या कहता? द फूड डिपार्टमेंट इज अ हॉक्स। हॉक्स मतलब झांसा है। खाद्य विभाग मतलब भोजन का जो डिपार्टमेंट है वो एक झांसा ही है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ मेस ऑफ थिंग्स। जो सरकार है, मेस ऑफ थिंग्स मतलब वो खराब कर रही है चीज़ों में, अव्यवस्था पैदा कर रही है, मतलब चीज़ें जो है वो खराब कर रही हैं। He soon found that he could still survive under a new garb. वो अभी भी उसे पता लग गया, गैब होता है वेश, कि वो सर्वाइव मतलब जी सकता है, कि वो नए वेश में भी अभी भी जी सकता है बहुत अच्छी तरह से। क्या किया उसने? बाय वेटिंग देयर बिफोर ऑफिशियल्स, अधिकारियों से मिलकर, एंड सीइंग पीपल, उन्हें मिलकर, एंड फिलिंग अप फॉर्म्स, और जो था उसने फॉर्म भरकर। ही वाज सून allowed to continue his business as a fair price grain depot. उसने क्या किया बेटे? फॉर्म वगैरह भर के उसने अपने व्यापार को उचित मूल्य का, जो भोजन का डिपो होता है, खाद्य का डिपो होता है, उसके रूप में उसे जारी रखने की आज्ञा मिल गई। मतलब उसने अपनी दुकान को डिपो का रूप दे दिया जिसमें मतलब सही कीमत पर चीज़ें मिलेंगी। ही ग्रोन होता है बेटे कराहना। अनहैप्पीली, वो अप्रसन्नता से कराह उठा। व्हेन ही लर्न, जब उसे पता चला, दैट ही हैड टू सरेंडर ऑल हिज राइस, जब उसे ये पता चला कि उसे अपना वो सारा चावल जो है हिज पीजेंट्स कल्टिवेटेड इन हिज विलेज फील्ड्स, जो उसके किसानों ने उसके खेतों में उगाए थे,
उसे क्या करना पड़ेगा? द होल थिंग सीम टू हिम एट्रोशियस, वो सारी चीज़ें उसको उनके सामने मतलब त्याग देनी पड़ेगी। दे हैव टू फिक्स द प्राइस फॉर माई प्रोड्यूस, वो मेरी चीज़ों के लिए जो है वो प्राइस फिक्स करेंगे। दे हैव टू गिव मी परमिशन टू टेक व्हाट आई माई सेल्फ प्रोड्यूस, वो मतलब मुझे परमिशन देंगे कि मैं अपनी उपज में से क्या ले सकता हूँ जो कि मैं खुद उगाता हूँ, वो मुझे ये आज्ञा देंगे। फिर उसने क्या किया? बट ही एक्सेप्टेड द पोजीशन, पर उसने ये सारी स्थिति एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर ली। विदाउट मच आउटवर्ड प्रोटेस्ट, ज़्यादा उसने उसके लिए विरोध नहीं किया। ही स्लेप्ट लिटिल, वो थोड़ा सोता। एंड लॉस्ट द टेस्ट फॉर फूड, उसे खाने का स्वाद जो था वो भूल गया। ऑल थ्रू द डार्क नाइट्स, अंधेरी रातों में। ही थॉट अबाउट हिज प्रॉब्लम, वो सारी रातों में ये इस प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहता। फाइनली अंत में ही हैड अ सोल्यूशन, उसे एक सोल्यूशन मिला। ही क्राइड टू हिमसेल्फ, वो खुद चिल्लाया, आई स्टिल हैव माई राइस इन द फील्ड्स, अभी भी मेरे खेतों में चावल हैं। एंड आई स्टिल हैव द बैग्स इन माई गोडाउन, और मेरे गोदाम्स में बोरियां हैं। ओके बेटा।